अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज हफ्ते की सुबह है, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शुमाल में 7 मजीद इसराइली हलाक, अक्टूबर का महीना इसराइल पर भारी, 24 घंटों में 200 एयर स्ट्राइक्स। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये मेरा नया चैनल है, चूँकि 3 चैनल जो है उनको डीमोनेटाइज कर दिया गया, 3 महीने के प्रोसेस में रख दिया गया है। अब 3 महीने का तो इंतज़ार उसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे में उसको ग्रे लिस्ट में डाल लेते हैं और उसके आने के चांसेस बड़े कम होते हैं। चूँकि हमने ये कम्युनिटी के लिए रखा है और हमारी कोशिश है कि अगर ये बच जाए तो दोबारा हम 1,70,000 वाले चैनल पे दोबारा भी आएंगे, अगर ये जनवरी में हमें वापस मिल जाता है। लेकिन ये नया चैनल है हरमीत सिंह स्पीक के नाम से। अगर आप दोस्तों ने सर्च भी करना है तो ये मेरा नया चैनल है, याद रखिएगा, जिस पे आपको फ़लस्तीन की अपडेट मिलेंगी। ये कोई आसान काम नहीं है और लेकिन आप सबका सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। शुमाल में इसराइल यानी शुमाल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि 7 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 4 फॉरनर्स थे और दीगर जो लोग हैं उनकी भी हलाकत हुई है। दूसरा ने वो ये भी कहते हैं कि शुमाली इसराइल पर मजीद जो है हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मेटोला और ईफा के करीब 7 अफराद जो हैं मजीद मारे गए हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको बाकायदा जो इसराइल टाइम है उसकी स्क्रीनशॉट भी उसका हम आपको दिखाते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि ये ख़बर हम तस्दीक शुदा ख़बर आपको देते हैं, ना कि जज्बात पर या दीगर ख़बरों पर मबनी आपको ख़बरें देते हैं जो ऑथेंटिक है, ताकि आपको भी समझ आए कि इसराइल ये कोट कर रहा है। अब आपको अंदाज़ा है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसराइल अगर ये कोट करे तो ये मज़ीद ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो सारे आदद शुमार तो हमें नहीं बताएगा, वो बहुत सारे आदद शुमार साइड पर रखता है और जो आदद शुमार मीडिया को वो जारी करते हैं। तो मीडिया ने जो चीज़ आप हमारे सामने रखी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसराइली चैनल एदियोत एहरोनोत ने रिपोर्ट किया है कि जंग के आगाज के बाद अब से सबसे मुश्किल महीनों में से एक तजुर्बा इस महीने में यानी अक्टूबर में किया। न्यूज़ वेबसाइट ने लिखा कि हमास के 7 अक्टूबर के हमले को ठीक 1 साल मुकम्मल हो गया। हमास के रहनुमा यहया सिनवार के खात्मे और जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई समेत फौजी कार्रवाइयों के साथ अक्टूबर में 88 शहरी और कई फौजी मारे गए हैं, जो कि 2024 का मुहल्लिक तरीन महीना था। अब मैं जो आदाद शुमार है वो बहुत ज़्यादा है, चूँकि मैंने खबर एदियोत एहरोनोत से ली है, तो मैं उसको कोट करके आपके सामने रख रहा हूँ कि वो ये बात कर रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितना भारी भरकम पड़ा हुआ है। और मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो मेरे सामने आते हैं उसमें जब मैं देखता हूँ तो ये आदाद शुमार बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। लेकिन एदियोत एहरोनोत ने ये रिपोर्ट दी है तो मैंने सोचा आपके साथ एज इट इज़ जो है वो सामने रखें। इसराइल के लेबनान व गज़ा पर फ़िज़ाई हमले जारी हैं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान में मुतादिद मुकामी कार्रवाइयाँ की। रिपोर्ट के मुताबिक 200 कार्रवाइयाँ सिर्फ 24 घंटों में की गई हैं। यानी ये वो कार्रवाइयाँ हैं जिसको इस वक्त इसराइल का अखबार, सबसे बड़ा अखबार है यरूशलेम पोस्ट, आप सब पढ़ते होंगे, उसकी ये पोस्ट से हमने आख़ज़ की और हमने आपके सामने रखा है। दूसरी जानब लेबनान के चैनल अलमियादीन के रिपोर्ट में जनूबी लेबनान और शुमाली महाज में ताज़ा तरीन मैदानी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया, जिसमें इसराइल की जानब से होने वाले नुकसान की ताज़ा तरीन जो है रिपोर्ट सामने। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने तकरीबन 95 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की, जबकि 900 दीगर ज़ख्मी हुए। इस तादाद में फ़ौजी अफसरान और जवान शामिल हैं। जहाँ तक फ़ौजी निज़ाम और गाड़ियों की तबाही का ताल्लुक़ है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके जंगजुओं ने मरकावा जो है उसमें उसके तकरीबन 42 अहम टैंक्स, 4 बख्तरबंद D9 बिल्डोजर, 2 हैमवी, 1 बख्तरबंद गाड़ी और 1 बख्तरबंद पर्सनल कैरियर जो है उसको जो है तबाह किया है।
मज़ामत के फ़िज़ाई दिफाई फ़ोर्स ने 3 हरमेस 450 ड्रोन और 2 हरमेस 900 जो हैं उन बग़ैर पायलट के उनकी जो फ़िज़ाई गाड़ियां हैं उनको तबाह किया है। ये ख़बर हम आपको अल मियादीन जो लेबनान का अखबार है उसको कोट करके दे रहे हैं। दूसरी जानब इसराइल की जानिब से गज़ा पर होने वाले हमलों के नतीजे में 55 फ़लस्तीनी की जो शहादत हुई है उसकी तस्दीक हो गई है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर 55 मज़ीद शहरी जो है वो शहीद हो चुके हैं। साथ साथ अगर हम बात करें अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों ने लेबनान की तारीख़ वरसे के मकामात को गहरे ख़तरे में डाल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब लेबनान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी कोऑर्डिनेटर जेनियन हैनिस ने ब्लास्ट शॉट इसका पूरा नाम है, उन्होंने कहा है कि इसराइल के कदीम लेबनानी शहरों तायर और बलीग पर हमले से मुल्क का सकाफती विरसा खतरे में पड़ रहा है, जो कि यूनेस्को के नामजद करदा रोमी खंडरात का घर है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तारीख में फंसे हुए कदीम जो है फोनशेंस शहर खंडरात में छोड़े जाने के गहरे ख़तरे में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लेबनान का सकाफती विरसा उस तबाहकुन तनाज़े में एक और जानी नुकसान नहीं बनना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा के बहरान को नस्ल कुशी करार देते हुए इससे इनकार किया है। आप अंदाज़ा लगा लें कि जो सिचुएशन चल रही है वो इससे इनकार कर रहे हैं, और जबकि ये वाज़ेह नस्ल कुशी है। बरतानी पार्लियामेंट में ग्रीन पार्टी के रुकन पार्लियामेंट कार्ला डेनियर ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टॉमर पर जोर दिया कि वो गज़ा के बहरान को नस्ल कुशी के तौर पर लेबल करें। जब इसराइल की पार्लियामेंट ने ओनरा पर पाबंदी आयद कर दी है और अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद को रोक दिया, स्टॉमर ने गज़ा में जो कुछ हो रहा है उस पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन उसे नस्ल कुशी से ताबीर करने से इनकार कर दिया। आप अंदाज़ा लगा लें इन लोगों का किस यही स्टॉमर था, इसकी पार्टी भी गज़ा की वजह से तकरीबन जीती थी और ऐसा लग रहा था कि स्टॉमर जो है वो सख्त पोजीशन लेगा, लेकिन अब उसकी पोजीशन आपके सामने है कि वो इसको नस्ल कुशी नहीं करार दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये जुल्म बर्बरीत का जो बाजार गर्म है तो वो उस पर न बोलना चाहते हैं और ना उसको तस्लीम करना चाहते हैं। अब तक के लिए इतनी, बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।